आंदोलनकारियों को शिक्षा का व्यवस्था उनके अस्तित्व को करना होगा। झारखंड आंदोलनकारियों को सीधी बहाली करना होगा। झारखंड आंदोलनकारियों के अस्तित्व को सीधी बहाली करना होगा। झारखंड आंदोलनकारियों को रोजगार करने के लिए अनुदान देना होगा। झारखंड आंदोलनकारियों के लिए रांची में जमीन आवंटन करना। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। आज अभी हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के मोराबादी के समीप में, और आप मेरे जस्ट पीछे में एक बैनर देख रहे होंगे जिसमें झारखंड के जो आंदोलनकारी हैं अपने मान सम्मान, पहचान और पेंशन की मांग को लेकर अभी बापू वाटिका के पास में खड़े हैं। क्या कुछ बातें हैं, हम लोग सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्यों आज यहाँ पे खड़ा है और क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे सर? झारखंड अलग राज्य का निर्माण लंबे त्याग, संघर्ष और कुर्बानी से हुआ है, और आज 24 साल हो जाने के बाद में भी हमारे राजनेताओं में जो नैतिकता होना चाहिए था, जो संवेदना होना चाहिए था, और नैतिकता और संवेदना का पूर्णतः अभाव होगा। अभी गुरुजी का एक चिट्ठी हम लोग लगाए हुए हैं। 2011 में गुरुजी चिट्ठी लिखे थे, मार्मिक पत्र लिखे थे कि सभी आंदोलनकारी लंबा त्याग संघर्ष किया है और हम भी साक्षी हैं। और वो पत्र मुख्यमंत्री को लिखे थे, अर्जुन मुंडा को, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री सचिवालय में कहीं चिट्ठी तो होगा। अब 5 साल अब इनका बेटा का भी हो जा रहा है। हम लोग बार बार कहे कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ कोई मॉडल नहीं करिए, कम से कम तो गुरुजी मॉडल लागू कर दीजिए ना। लेकिन बहुत शर्मनाक स्थिति है कि हमारा हेमंत सोरेन भी गुरुजी का आंदोलनकारी के बेटा होने का दम भरता है, लेकिन कोई काम नहीं करता है। लालू यादव भी जो कहता था मेरा लाश में झारखंड का बनेगा, वो आदमी भी हम लोग से वार्ता करता था और झारखंड समस्या के समाधान की दिशा कदम बढ़ाता था। हम लोग लगातार 5 साल से, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो, चाहे विधानसभा का घेराव हो, चाहे घेरा डेरा डालो हो, चाहे प्रमंडल स्तर का धरना प्रदर्शन हो, प्रत्येक जगह से, चाहे विधानसभा में भी हम लोग कई सदस्यों से आवाज़ भी हम लोग उठवाए। लेकिन इतना शर्मनाक स्थिति है कि मुख्यमंत्री आंदोलनकारियों के प्रति क्यों इसको इतना ज़्यादा काम करने की मानसिकता क्यों नहीं है, हम लोग समझ से परे है। हम लोग लगातार दबाव डाल रहे हैं, और अभी निश्चित रूप से अभी हम लोग आए हैं कि अभी भिक्षाटन करते हुए हम लोग जाएंगे कि आंदोलनकारियों का जो दुर्दशा है, अपने जीवन काल में प्रत्येक आंदोलनकारी अपना घर, व्यापार, सारा चीज़ छोड़ करके अलग राज्य के आंदोलन में लड़ा, और उसका परिणाम है कि आज अलग राज्य बना। आज भारत के मानचित्र में आज अलग राज्य का झारखंड राज्य जो स्थापित हुआ है, जो स्वर्णिम इतिहास जो गढ़ा है, ये आंदोलनकारियों का त्याग और संघर्ष का परिणाम है। इसमें कई कुर्बानी भी दिया गया है। अभी पिछले 8 अगस्त को हम लोग निर्मल महतो का पुण्यतिथि बनाए थे। वहाँ भी हम लोग कहे थे कि आज कुर्बानी का जीता सा जागता मिसाल यहाँ पर राजधानी में खड़ा है। आज निर्मल महतो को भी सम्मान नहीं मिला है, शहीद का दर्जा नहीं मिला है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष थे, और आज फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का राज है। आखिर इतना निष्ठुरता और इतना निर्दयता पूर्ण जो व्यवहार है हेमंत सोरेन का, हम समझते हैं कि कहा जाता है कि काम करोगे तो सम्मान मिलेगा और काम नहीं करोगे तो लात जूता भी मिलेगा। तो ये हम लोग अंतिम बार यहाँ आए हैं भिक्षाटन करते हुए, यहाँ पर गुरुजी के आवास और वहाँ पर जा रहे हैं। मांग पत्र इस बार अंतिम बार देंगे, और उसके बाद फिर चुनाव जब आएगा तो फिर हम लोग वहाँ पर निपटेंगे। निश्चित रूप से हम लोग जितना है बुजुर्ग लोग सब हैं, जो ये लोग को आशीर्वाद देने का काम करता है, इसको आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन कहा जाता है कि काम करोगे तो वाह मिलता है, और काम नहीं करोगे तो फिर आह लगेगा। जो इतना लोगों का त्याग, संघर्ष, कुर्बानी हुआ। लता मंगेशकर गाना गाई थे, ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। ये दुष्ट लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनमें इतना निष्ठा का प्रकाष्ठा हो गया कि त्याग, संघर्ष, कुर्बानी को भी लोग सम्मान देने को तैयार नहीं है। और कितना पतित होगा ये लोग। अब उत्तराखंड में देखिए राज्य बना, वहाँ 350 आंदोलनकारियों को पहले सम्मान देने के बाद वहाँ मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिया। यहाँ मुख्यमंत्री का पद पे शपथ लेते जा रहा, मंत्री बनते जा रहा है। क्यों मंत्री बने हो, क्यों मुख्यमंत्री बने हो? अगर ये लोग त्याग, संघर्ष, कुर्बानी नहीं करता, राज नहीं बनता, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बिहार राज्य जब होता था तो यहाँ से एका दुका मंत्री तक बनते थे। आज राज बन गया तो इतना पद और इतना सारा व्यवस्था का ये लोग सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि इनके त्याग और संघर्ष, कुर्बानी से बना, उनको उनके प्रति भी हमारा कुछ भावना होना चाहिए। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कहने के लिए माटी की पार्टी है, आंदोलनकारियों की पार्टी है, लेकिन कहाँ माटी के लोगों के लिए कौन सा नियम कानून बना रहा है, व्यवस्था बना रहा है कि यहाँ के माटी के लोगों को लाभ मिले। हेमंत सोरेन 25 बात तो इलेक्शन से पहले कहा था कि 25 करोड़ तक काम यहाँ का स्थानीय आदिवासी मूलवासी लोग को देंगे। कौन सा काम मिल रहा है? स्थानीय नीति बनाएंगे, आज तक कोई स्थानीय नीति नहीं बना। आज झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान लेकर के 5 साल तक लगातार इनके दरवाजे में हम लोग आ रहे हैं,
लेकिन इतना निष्ठुर हम समझते हैं कि इतना निर्दय मुख्यमंत्री पूरा देश के मानचित्र में नहीं होगा जितना निर्दयतापूर्ण इनका व्यवहार है, जितना कठोरतापूर्ण व्यवहार है। आज बता दीजिए कि लालू जी के यहाँ हम लोग जाते थे तो लालू जी सर्किट हाउस, उनका गेस्ट हाउस भी रहता था, सारा व्यवस्था करते थे, वार्ता करते थे, और आंदोलनकारी का बेटा होकर के इस तरह से निष्ठुरता पे कि आज सड़कों में देखिए हम लोग भी घूमने के लिए या विवश हो रहे हैं, आंदोलन करने के लिए विवश हो रहे हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चलिए आंदोलनकारी लोग हैं, इसको कैसे व्यवस्था का लाभ दे, कैसे सम्मान दे। हम लोग तो कहे कि भारत सरकार के गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952 में जो व्यवस्था बना हुआ है, वो व्यवस्था में जिस तरह से फ्रीडम फाइटरों का चयन हुआ, उसी से हम लोग का भी चयन हुआ है। वहाँ कहीं जेल जाने की बात नहीं है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती या नियमावली में जेल जाने का क्राइटेरिया लगा करके जो असली आंदोलनकारी सब है उसको सब छुपाने का काम कर रहा है। कितना आंदोलनकारी लोग बेचारा आज भी चिन्हित नहीं हुआ, मर गया। कितने आंदोलनकारी, चाहे जयपाल सिंह मुंडा से लेकर डॉक्टर रामदयाल मुंडा से लेकर आपका विनोद बिहारी महतो से लेकर के आपका इधर इस तरफ का सारे लोग जो नेतृत्व किए एक समय, टेकलाल महतो से लेकर सारे लोग, आज कहीं उन लोगों को पहचान नहीं मिला है, कहीं सम्मान नहीं मिला है। आज तक आंदोलनकारी का सूची में जो नाम दर्ज होना चाहिए था वो हम समझते हैं जयपाल सिंह मुंडा से लेकर डॉक्टर रामदयाल मुंडा से लेकर विनोद बिहारी महतो से लेकर टेकलाल महतो से और भी अनगिनत लोग जो लोग नेतृत्व किए आंदोलन में, उसका भी नाम आज तक नहीं आया। तो पहचान देने का मामला है, सम्मान देने का मामला है, और व्यवस्था का लाभ देने का मामला है। आज तक झारखंड आंदोलनकारियों को सही तरीका से चिन्हितीकरण का काम भी नहीं हो पाया है। जो आयोग का भी गठन किया अभी वर्तमान समय में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो दो सदस्य इसमें आए थे, दोनों सदस्य फर्जी आंदोलनकारी बनाने का काम किया है, रुपया ले लेकर के फर्जी आंदोलन बनाया, और जितना आंदोलनकारी शुरू से आवेदन किया उसका आवेदन वहीं पर सब सड़ रहा, आज भी सड़ रहा। तो हम लोग कहे थे, मांग पत्र में कहे थे कि जिला के तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं का कमेटी बनाइए और उसके माध्यम से आप आंदोलनकारियों का चयन करिए, तो एक एक पंचायत स्तर से ग्राम स्तर से सारे लोगों का चयन हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्या होता है, यहाँ ऑफिस में बैठता है, जो पैसा देता है उसको आंदोलनकारी बना देता है, जो पैसा नहीं देता है उसको आंदोलनकारी नहीं बनाता है। ऐसा घृणित काम हेमंत सोरेन के राज में भी हुआ है, और मुख्यमंत्री जी इतना संवेदनशील है कि कभी किसी से मिलता नहीं है, बात नहीं करता है। अरे आप मार्च करिए, हम लोग लिख करके भी कई मामलों में सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन सब ठंडा अवस्था में चला गया। हमको कहने में कोई हिचक नहीं है। अभी भी यहाँ पर कोई आंदोलनकारी का या और भी सामाजिक राजनीतिक अच्छे कार्यकर्ताओं का उसका कहीं पूछ नहीं होता है। सब दलाल लोगों का जमावड़ा हो गया इस सरकार में। दलालों को अटैक कर रहा है तो सारा काम हो रहा है। इस तरह का व्यवस्था यहाँ बना हुआ है, बहुत ही शर्मनाक है। आज अंतिम बार हम लोग आ रहे हैं, चूँकि सरकार का भी अब कार्यकाल पूरा हो गया। अब हम लोग निश्चित रूप से यहाँ के बाद से हेमंत बाबू को अंतिम समय तक हम लोग कह रहे हैं कि अभी भी जाते जाते कुछ करके जाओ, ताकि आपको कम से कम ये सब आंदोलनकारी लोग देखिए, सब लोग जो जमा हुआ है, सब लोग आपको आशीर्वाद देगा कि कितना तड़पाओगे। यह कसम खा लिए होगा कि त्याग संघर्ष कुर्बानी को हम एकदम धत्ता बता देंगे, दरकिनार कर देंगे, उसको हम कोई सम्मान ही नहीं देंगे। इस तरह का अगर मानसिकता बना लिए हो तो निश्चित रूप से आने वाला कल आपके लिए बहुत ही अंधकारमय होगा। एक तरफ आह भी कहते हैं ना, लोगों का आह निकलेगा। जो लोग देख रहे हैं कितने बुजुर्ग लोग हैं, बेचारा पूरा जवानी में सब लोग त्याग संघर्ष कुर्बानी दिया, लाठी खाया, जेल गया है, कितना लोग गोली भी खाया। इसे राज नहीं बना है। आज उन लोगों को ना पहचान दे रहे हैं, ना सम्मान दे रहे हैं, ना व्यवस्थाओं का लाभ दे रहे हैं। कौन सा बात कर रहे हैं? गुरुजी 2011 में चिट्ठी लिखे थे कि हम आंदोलन के खुद साक्षी हैं, मेरे साथ लोग आंदोलन किया था, अर्जुन मुंडा को चिट्ठी लिखे थे। तो आज वही बात जो गुरुजी हम लोग इसीलिए तो कहे कि काहे उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ मॉडल करते हैं। अभी देखिए उत्तराखंड में भी सारा व्यवस्थाओं का लाभ देने का सब प्रक्रिया होकर के बहुत से व्यवस्था का लाभ मिल रहा है। तो लोग ट्रैवलिंग करता है, व्यवस्था हो गया, पेंशन का व्यवस्था हो गया, इलाज का व्यवस्था हो गया, और वो लोग के नियोजन में भी सब प्राथमिकता का सब व्यवस्था हो गया, वहाँ पर सब नोटिफिकेशन हो गया। और हम लोग यहाँ देख लीजिए आज तक चिन्हितीकरण का काम भी नहीं हो पाया है। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं, उनके बात को नहीं मान रहे, क्या लग रहा है? देखिए जिस तरह से अभी हम लोग आंदोलनकारियों के प्रति भी इनका जो व्यवहार इतना निष्ठुरता और कठोरतापूर्ण व्यवहार है, तो निश्चित रूप से ये आंदोलनकारी भी अभी बर्दाश्त कर रहे हैं ना, और कहते हैं ना कि काम करोगे तो शाबाशी मिलता है और काम नहीं करोगे तो जूता मिलेगा। तो निश्चित रूप से फिर चुनाव में आप जाइएगा। तो हम लोग लोहरदगा में भी 51 किलो का माला इनको पहनाए थे और जिंदाबाद कर करके स्वागत भी किए थे। तो वही 51 किलो का माला नहीं चलेगा, फिर 51 किलो का जूता चलेगा उधर, और पूरा चलेगा, जम के चलेगा, काला झंडा भी दिखाएगा कि काम नहीं करोगे तो निश्चित रूप से जूता मिलेगा। और लोग इंतजार कर रहा है, इसलिए अभी भी अंतिम वक्त में भी हम लोग आए हैं आपके पास कि अभी भी आप कम से कम जाते जाते भी करके जाओ, ताकि कम से कम ही समझेगा कि यहाँ एक आंदोलनकारी गुरुजी का बेटा हो। तो अभी तो मरते मरते में भी संवेदना जगह है, काम करने की मानसिकता जगह है। तो अभी मैया सम्मान जिसे कर रहे हैं, उसी तरह से सबसे पहला तो आंदोलनकारियों का सम्मान करने का बात होना चाहिए था, तब बाकी नीतियाँ बनना चाहिए था। लेकिन ये शर्मनाक स्थिति है
कि अभी तक इनका संवेदना और नैतिकता जगा नहीं है। इसीलिए हम लोग जगाने के लिए सभी आंदोलनकारी पुनः एक बार आए हैं। अभी भिक्षाटन करते हुए हम लोग जाएंगे, मांग पत्र सब देंगे। आंदोलनकारियों के लिए हमेशा कहते हैं कि संवेदनशीलता अपना दिखाते हैं और कहते हैं कि उनके लिए हम हमेशा हैं, और हमारे फादर भी आंदोलनकारी हैं, हम भी आंदोलनकारी के रूप में अब उभर रहे हैं, और आंदोलनकारियों को हम हमेशा ध्यान देंगे और उनके लिए हमेशा सोचा जाएगा। क्या लग रहा है? अभी कितना हो गया, 4 साल 8 महीना लगभग होने को हो गया, 7 महीना 8 महीना हो गया। 4 साल 8 महीना में किस आंदोलनकारियों को क्या सम्मान दिए और क्या व्यवस्था की है। शिबू सोरेन ही खाली आपका बाप नहीं है, बाप के बराबर भी लोग होते हैं जिसको लोग चचा कहते हैं। तो बुजुर्गों को भी सम्मान दिया जाता है। आप तो शिबू सोरेन को ले जाते हैं, अपोलो चेन्नई में इलाज कराते हैं, और हमारे यहाँ कितना बुजुर्ग लोग देख रहे हैं इलाज के अभाव में बेचारा तड़पता है, क्योंकि टेबलेट नसीब नहीं होता है। यही व्यवस्था करने का किए हैं। कहीं पर बता दीजिए किसी भी आंदोलनकारी के लिए कहीं इलाज की कोई व्यवस्था, गुरुजी देखे लिखे हैं, इलाज का व्यवस्था करना, मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था करना, नियोजन का व्यवस्था, पक्का मकान देना, पेंशन देने का बात सब गुरुजी लिखे हैं चिट्ठी 2011 में। वो चिट्ठी कहाँ चला गया? वो मुख्यमंत्री को ना लिखे थे? तो मुख्यमंत्री आवास में होना चाहिए ना चिट्ठी सब, कि गुरुजी का चिट्ठी भी गायब हो जाता है क्या? और अभी भी तो सरकार के समन्वय समिति के चेयरमैन वही हैं, गुरुजी जी हैं। तो इस तरह से अभी भी हेमंत बाबू से हम लोग कहेंगे कि अभी भी जागिए और काम करिए। लोगों का बहुत उम्मीद आशा किया था, और लोग में बहुत खुशी हुआ था कि चलो एक आंदोलनकारी का बेटा गद्दी में बैठा है, तो लोग खुश हुआ था। लेकिन ये जो 4 साल 8 महीना में लोगों को बहुत दुखित कर दिए हैं, और अंतिम समय तक अगर नहीं करिएगा तो चुनाव में निश्चित रूप से आपको उसका प्रतिफल देखने को मिलेगा। कहते हैं ना कि काम करिएगा तो वाह होगा, और काम नहीं करिएगा ना तो लोगों का आह लगेगा। क्या लगता है सरकार लगेगा, जरूर लगेगा। सरकार को आंदोलनकारियों की पहचान करने में परेशानी हो रही है, या फिर मंशा नहीं है? क्या लग रहा है? देखिए, अगर इसीलिए कहे ना कि अभी झारखंड आंदोलनकारियों से हम लोग आंदोलन करते थे, तो हम लोग दिल्ली में भी वार्ता जाते थे, दिल्ली में भी बात होता था केंद्र के वहाँ गृह मंत्रालय से। लालू यादव भी बिहार में थे, वार्ता सब होता था, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान होता था। ऑटोनोमस काउंसिल बना, बाकी और हुआ। उसी तरह अगर ये आंदोलनकारियों से वार्ता करता तो निश्चित रूप से नियमावली में हम लोग संशोधन करने की बात कर रहे थे, जिसमें पहला जेल जाने की बाध्यता समाप्त करना था, दूसरा चयन की प्रक्रिया को सरलीकरण करना था। सरलीकरण का मतलब फर्जीकरण नहीं होता है। अभी इस तरह से इसे लोग सरलीकरण कर दिया कि दोनों मेंबर जम के पैसा लूट लिया और फर्जी आंदोलनकारी बना दिया। सरलीकरण का मतलब फर्जीकरण नहीं होता है। यहाँ सरलीकरण का मतलब क्या होता है कि अभी 24 जिला में इस तरह से नियमावली बनाते हैं कि 24 जिला का आंदोलन एक साथ चयन हो जाता। हम समझते हैं कि अभी लाखों आंदोलनकारी का चयन 6 महीना के अंदर हो जाता, लेकिन 2 साल से ऐसा नियमावली बना दिए हैं कि जिसमें चयन का प्रक्रिया ही इतना गड़बड़ है कि उसमें गलत काम हो रहा है। इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि हम लोग से वार्ता करता तो नियमावली में संशोधन हो जाता, तो सारा व्यवस्थाओं का लाभ हो जाता, तो सभी लोगों को सम्मान देने का बात हो जाता। चाहे जयपाल सिंह मुंडा जहाँ से शुरू हुआ आंदोलन का, उसको भी मिलता, चाहे नेहरू को मिलता, चाहे डॉक्टर रामचंद्र मुंडा को मिलता, चाहे इधर भी सारे लोगों को मिलने का बात हो जाता है, विनोद बाबू को मिलता, टेकलाल बाबू को मिलता, सब लोगों को मिल जाता। उस तरह नियमावली में व्यवस्था हो जाता कि जो शहीद आंदोलनकारी जो मर गए, सीपी तिर्की मर गया, उधर देवेंद्र मांझी मर गए, निर्मल बाबू का सबको शहादत हुआ है, तो सबको उधर शक्तिनाथ महतो का शहादत हुआ, तो शहीद का दर्जा तो दीजिएगा ना। जिनके झारखंड आंदोलन में जिनके निर्दोष सत्याएं हुए उनको शहीद का दर्जा देने का कॉलम में नियमावली में व्यवस्था करना था, उसे व्यवस्था नहीं है। दूसरा सुविख्यात आंदोलनकारी जो आंदोलन में हमेशा नेतृत्व किया, अपना पूरा जीवन लगा दिया, वैसे लोगों को भी आप सुविख्यात आंदोलनकारी में लेना था। नियमावली में व्यवस्था करिएगा तब ना। तो आज तक नियमावली में व्यवस्था है या नहीं है। इसलिए आज भी देखिए, इससे पहले भी चेयरमैन थे, उनसे बात होता था कि जो आंदोलनकारी आवेदन करेगा हम उसी को चयन करेंगे। तो आप बताइए कि जयपाल सिंह मुंडा का आवेदन कौन करेगा? आप बताइए कि नेहरू का आवेदन करने कौन जाएगा? आप बताइए कि विनोद बिहारी महतो का आवेदन करने कौन जाएगा? ये सब सुविख्यात आंदोलनकारी में आएगा कि नहीं? इस तरह से बहुत से लोग सुविख्यात आंदोलन है, शहीद आंदोलनकारी हैं, उसकी भी चयन का व्यवस्था सब करना था, लेकिन नियमावली में उस तरह व्यवस्था है नहीं। हम लोग बार बार कहे कि कम से कम उनसे वार्ता। इससे पहले बार भी आप लोग ज्ञापन कई बार दिए हैं, आप लोग विधानसभा भी गए हुए थे ज्ञापन देने के लिए, आप लोग का ज्ञापन लिया भी गया था जो प्रतिनिधित्व। हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत बाबू को भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन ज्ञापन ऐसा होता है ना कि जब शादी होकर बहू आती है ना, तो बहू का जैसे मुंह दिखाई नहीं होता है, उसी तरह से खाली मुंह दिखाइए हुआ और मांगे पत्र दिया गया उससे आगे कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। मतलब कोई पहल नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री के द्वारा जो काम करने का उनका जो मानसिकता अगर होता तो एक बात बनती, लेकिन अभी तक हम लोग पाए कि मुख्यमंत्री के अंदर में आंदोलनकारियों के प्रति जो संवेदना, भावना, काम करने की मानसिकता होना चाहिए था, वो नहीं है। और अभी भी हम दावे के साथ कहते हैं कि अभी भी नहीं है, लेकिन इसका प्रतिफल, काम नहीं करिएगा, इसका प्रतिफल इलेक्शन के समय में जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा। सभी आंदोलनकारी जो आपको इतना सम्मान दिया और जो प्रसन्न हुए और इतना सब दुखित हो रहा है, तो निश्चित रूप से
कहते हैं ना, काम करने से वाह मिलेगा, और काम नहीं करिएगा तो फिर आह लगेगा। तो आह लगेगा इनको अगर काम आज अभी आप लोग का कार्यक्रम भिक्षाटन करने का और मुख्यमंत्री आवास भी जाना है। हाँ, मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे, मजिस्ट्रेट जितना दूर जाने देगा, फिर मांग पत्र हम लोग देंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपना भाषण भूषण करेंगे, और करने के बाद सभी लोग संबोधन करने के बाद फिर हम लोग कार्यक्रम समाप्त करेंगे।